हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। और आप सभी को लगता है कि यार वो बहुत ही भारी है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मेरी बात मानिए तो वो बिल्कुल भारी नहीं, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको करेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे एक बार जो है प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर हम जो है आकृति के अनुसार उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहा है कि आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी आर बराबर है 1/2 कोण क्यू पी आर है। दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये साबित करना है। तो चलिए फिर हम इसको आकृति के अनुसार समझते हैं। तो बच्चों, एक बार आकृति के अनुसार समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये हमारे पास जो है आकृति 6.44 है। इसमें क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो कि हमारे पास ये, और आप देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोण पी क्यू आर जो कि ये वाला हमारे पास ये वाला एंगल है। ठीक है, अब इस वाले एंगल और एक और एंगल है हमारे पास, कोण पी आर एस ये वाला एंगल। ठीक है, तो इन दोनों के जो है समद्विभाजक मतलब देखो बच्चों, अगर कोई भी हमारे पास कोण है, अगर उसका समद्विभाजक है यानी कि जो है वो उस कोण को इस तरह से काटता है, इस तरह से प्रतिच्छेदित करता है कि ये वाला कोण जो है इसके बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, ये वाला कोण जो है इसके बराबर है। ठीक है ना, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो बिंदु ये दोनों जो है आपस में चलते चलते एक पॉइंट पर जाके है मिल जाते हैं, और जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसका नाम हमने दिया हुआ है टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ हमें साबित करना है। हमें ये साबित करना है कि हमारे पास जो ये वाला एंगल है यानी कि क्यू टी आर जो कि ये वाला एंगल है, ये जो है आधा है किस एंगल के, क्यू पी आर यानी कि इस वाले एंगल के आधा है। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम इसको साबित करते हैं। तो बच्चों, अब मुझे एक बात बता दो क्या कि इस हमारे आकृति के अनुसार ये जो है ये वाला रेखा ये इस एंगल को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी कि मान के चलो ये ए है तो ये भी ए होगा। ठीक इस तरह यहाँ पर भी हो रहा है, यानी कि मान के चलो ये बी है तो ये भी बी होगा। ये बात याद रखो कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि हम जो है अगर इसका मान ज्ञात कर लेंगे, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम बता पाएंगे कि भाई जो है बराबर है या नहीं है, या जो कुछ भी है जैसा भी हम बता पाएंगे। ठीक है ना, तो हम कैसे मान ज्ञात करें? तो भाई हमने थोड़ा है सोचा, फिर हमने सोच के बताया, क्या बताया कि हम एक इसमें थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो परिमेय है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें परिमेय में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास, एक बार मैं आपको बना देता हूँ फिर आप देख लेना। कोई भी हमारे पास एक त्रिभुज है, अगर उसका कोई एक बाहर कोण बन रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारे पास जो है ये बी नाम का जो है बाहर ये कोण बन रहा है, तो ये जो है बराबर होगा हमेशा किसके, अंदर वाले दोनों कोणों के योग से, अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम इस तरह से जो है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो चलिए फिर एक बार मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, फिर आप जान जाओगे। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले देखेंगे भी कौन से त्रिभुज में हो रहा है। तो लिख देते हैं यहाँ पर कौन से त्रिभुज में हो रहा है कि हाँ, त्रिभुज क्यू टी आर, इस वाले त्रिभुज में क्या हो रहा है, ये चीज हो रहा है। तो चलिए फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि सिंपल सी बात है भाई कि इन दोनों का सम करेंगे और इसके बराबर लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये इस वाले का क्या नाम है भाई, इस वाले का नाम है बी। क्या नाम है, कोण बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फटाफट से कि कोण बी जो है वो बराबर है किसके, इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के, है ना। तो इस वाले एंगल का क्या नाम है, कोण ए। तो लिख देते हैं यहाँ पर कोण ए जमा में ये वाला कोण का क्या नाम है भाई, इस वाले कोण का तो कोई नाम दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ इसका ऑफिशियल या फिर कहें इसका नाम क्या होगा, क्यू टी आर। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल से जो है कोण क्यू टी आर। ठीक है, यानी कि जो इन दोनों का जब योग करेंगे तो इसके बराबर आएगा। ऐसा क्यों है हमें पता है, आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, बाह्य कोण गुणधर्म। ठीक है ना, तो हमें किसकी कोण का हमें मान चाहिए, इस वाले एंगल का। इस वाले एंगल का क्या नाम है, इस वाले कोण का क्या नाम है, ये वाला नाम है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे कि इसको बराबर की इस साइड रहने देंगे, बाकी सब जो भी इधर इसके साथ है उसको हम उधर भेज देंगे। तो ये तो इधर ही रहेगा, यानी कि कोण क्यू टी आर तो इधर ही रहेगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे लग जाएगा। अब उधर क्या है भाई, उधर पहले से है कोण बी, और हम जो है कोण ए को है उधर भेज रहे हैं, तो ये जब इधर जाएगा यानी कि इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ तक कर लिया। क्या हम इसको आगे कर सकते हैं,
नहीं कर पा रहे हैं ना, यहीं तक कर पा रहे हैं, अब क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमें जो है यहाँ पर कुछ इतना हद तक तो आया, कुछ हद तक तो एक आंसर आया ना, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यार इसका तो निकला नहीं, चलो छोड़ो। अब इसका निकल जाएगा क्या, इसका एक बार करके देख लेते हैं। तो बच्चे आप जो है अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कि इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपस में क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, इस वाले पूरे एंगल के बराबर होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, जिस तरह हमने पहले वालों में किया इस तरह ठीक है यहाँ पर हम कर देते हैं। तो चलिए फिर लिख देते हैं यहाँ पर सिंपल से जो है कि सबसे पहले हम लिखेंगे कौन से त्रिभुज में आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारे पास जो है त्रिभुज QPR में। इस वाले त्रिभुज में होता क्या है यहाँ पर कि जो है ये वाला एंगल पूरा एंगल मतलब पूरा कोण आ रहा है ना, तो इतना सिर्फ बी नहीं ले सकते या बी प्लस बी भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हम पूरा क्या लिखेंगे, 2b लिख देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 2 बार बी है तो हमने 2b लिख दिया। अब ये जो है बराबर इस वाले कोण के और इस वाले कोण के बराबर होगा, तो इस वाले कोण का क्या नाम है भाई, ए यानी कि 2 है, तो 2a लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस में इस वाले का क्या नाम है भाई, QPR, तो यहाँ पे लिख दो भैया QPR, एंगल QPR। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कारण क्या है, जैसे कि आप मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पर क्या है, बाह्य कोण गुणधर्म है, तो यहाँ पर आप लिख लेना, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि हमें इस वाले की कोण का जो है मान चाहिए, तो हम क्या कर देंगे कि इसको तो इधर ही रखेंगे, QPR को तो इधर ही रखेंगे और जो उधर है उसको उधर ही रखेंगे। लेकिन जो इसके साथ ये वाला है जो कि क्या है, 2a है, 2a है, तो यहाँ पर a करो ना भैया, a कर दिया हमने, तो 2a को जो है हम उधर भेज देंगे, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2a, यानी कि घटा में 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मुझे पता चल रही है क्या, कि एंगल QPR जो है वो तो इधर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ 2 है, कॉमन चीज है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 2। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, मुझे बताओ, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये b माइनस a, तो क्या ये b, एंगल b माइनस एंगल a। ठीक है, हमने लिख दिया, ओके चलिए ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे कि एंगल b माइनस एंगल a को हम कुछ लिख सकते हैं, कैसी बात कर रहे हो भाई, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब एक बार जो है ना ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, क्या कि कोण b घटा कोण a को हम क्या लिख सकते हैं, कोण QTR लिख सकते हैं। तो यानी कि हम जो इसकी जगह, सिर्फ इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो जो है हम सिंपल से यहाँ पर लिख लेते हैं और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब कोण कौन सा भाई, कोण QTR हमने लिखा, ब्रैकेट बंद किया, और उधर क्या है, कोण QPR। बस आपको एक स्टेप करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो आप यहाँ पर 2 देख रहे हो उसको जो है इस युगल के उस साइड भेजना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इधर क्या है बचेगा, कोण QTR इधर बचेगा और उधर क्या बचेगा, कोण QPR बचेगा, ठीक है ना। तो जब 2 को इधर क्यों किया है गुणा में, उधर जगह क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये आएगा अपॉन में 2। लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोण QTR जो कि इधर का है, ठीक है, लेकिन इसको आप जो है 1/2 कोण QPR भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो है कुछ इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ था। तो ये चीज़ जो है बच्चे आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रूफ हो चुकी है। इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।